सूजन रोधी आहार और संशोधन चिकित्सा से घुटने के दर्द में आराम मिल सकती है। घुटनों के दर्द से ऐसा कोई नहीं है जिसके घुटनों में दर्द न हुआ हो, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाती है तो उसमें घुटनों को दर्द होता ही होता है। वजन कम है उनको भी दर्द होता है, भले ही दर्द कम ज़्यादा हो, लेकिन जिनका वजन ज़्यादा होता है उनको घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वैसे तो इसको कहते हैं, ज़्यादा वजन है तो ज़्यादा प्रॉब्लम। हमारे पास इसमें कुछ महिलाएं आ रही हैं। वैसे तो साइकोसोमेटिक है, मनोदैहिक रोग कहा गया है इसको, लेकिन सूजन रोधी आहार अगर हम लें, आहार भी ऐसा होता है जो सूजन बढ़ा देता है। विशेष रूप से इसमें चीनी, अम्लीय चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा हम करते हैं तो सूजन बढ़ जाती है। सूजन रोधी आहार क्या है? जितने भी फल सब्जियां हैं, जो भी सीजन में आ रहे हैं, ताज़े फल, हरी सब्जियां, पत्तेदार भाजियां, लहसुन, अदरक, ऐसी चीज़ें ये सूजन रोधी कही गई हैं। साबुत अनाज, मैंने पहले भी ऐसा बताया है कि सुबह प्रातः नाश्ता हो तो फलों का हो, पाचन ठीक है, पेट ठीक है तो फल के साथ में दूध ले सकते हैं, बस हो गया। दोपहर के भोजन सब्जी और रोटी, थोड़े दिन के लिए दालें हटा दें, चावल भात हटा दीजिए, रोटी सब्जी और सलाद हो गया। उसमें थोड़ी अंकुरित मेथी वगैरह भी ले सकते हैं। शाम को 4-5 बजे यदि शुगर नहीं है तो किसी फल का रस ले सकते हैं, या हरी सब्जियों का सूप ले सकते हैं, अथवा तुलसी, अदरक, गिलोय आदि का काढ़ा पी सकते हैं। रात को बहुत हल्का रोटी सब्जी या दलिया और सब्जी है, बस हो गया काम। रात को मतलब साय की बात हो रही है, सूर्यास्त के बाद में 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 बजे, इस समय जाड़े दिनों में थोड़ा और जल्दी। ये तो हो गया आहार। जितने भी ताज़े फल खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे और उनको अच्छी तरह से चबा के खाएंगे, कट निकल गए, उससे भी परेशानी ठीक नहीं होती है, सूजन ठीक नहीं होती। इसके साथ साथ संशोधन चिकित्सा महत्व है। संशोधन चिकित्सा, संशोधन जो प्रकृति ने हमारे शरीर में मल निकालने के 4 रास्ते बनाए हैं, वे हैं मलाशय, मल के रूप में निकलता है, मूत्राशय पेशाब द्वारा रूप में निकलता है, और पसीने के द्वारा सांस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचे। लंबी सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सांसों की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कपालभाति हो, चाहे भस्त्रिका हो, या अन्य कोई प्राणायाम हो, जब हम करते हैं तो इससे ऑक्सीजन हमें मिलती है। हमारा शरीर जो रक्त है, फेफड़ों में ऑक्सीजन गई, रक्त वहाँ पर आया, उसने शुद्ध ऑक्सीजन ली और हार्ट ने चारों तरफ पूरे शरीर में फैला दी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। इसी प्रकार से स्वेद होता है, पसीने द्वारा टॉक्सिन्स निकलते हैं, मलाशय मूत्राशय द्वारा निकलते हैं। लेकिन शरीर जितना निकाल पा रहा है, कितना निकाल पा रहा है, अब ये समझने की बात है। वात रोगी जो होते हैं उनका शरीर असमर्थ हो जाता है, टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो वहाँ पर संशोधन चिकित्सा की जाती है। संशोधन चिकित्सा में भी पंचकर्म, षटकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा, इनकी बड़ी भूमिका है। अब तो लोग सब इसको जानने लगे हैं, ये संशोधन चिकित्सा ही है। सारे शरीर की सफाई कर दी गई, रक्त को ऐसा शुद्ध किया गया, रक्त जो विषाक्तता थी उसको खत्म कर दिया गया। सूजन अगर पैदा हुई है तो प्रकृति की रक्षा मूलक व्यवस्था है, वहाँ पर उस तंत्र की, उस अंग की रक्षा कर रही है सूजन पैदा करके प्रकृति। लेकिन हम आहार ऐसा लेते रहेंगे जो सूजन को और बढ़ाए और संशोधन भी न करें, तो वो लंबे समय तक ऐसा चलता रहेगा। जब हम संशोधन चिकित्सा शुरू कर देते हैं और सूजन रोधी आहार देते हैं तो उससे रोगी को आराम मिल जाती है। इसके साथ साथ में व्यायाम भी है, ध्यान भी है, गहरी नींद भी है, मन प्रसन्न रहे ऐसे क्रियाकलाप हैं, उसमें सीखना है, मिलना है, लोगों की समझ, जो समाज में घुलना मिलना है, ये सब कुछ इसमें सम्मिलित है। धूप का सेवन प्रातः काल जरूर करें। जाड़े के दिनों में थोड़ा देर में कर सकते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी कर सकते हैं। इधर इस ऋतु में वर्षा काल चल रहा है, इस समय भी 7 बजे के आसपास की धूप पीठ पर पड़नी चाहिए। ऊपर कोई कपड़ा रखें, कोई कैप लगाएं, एक गिलास पानी पी करके बैठ जाएं। अच्छा हो कम से कम कपड़े पहनें, सीधी स्किन पर धूप पड़े, इससे उसको आराम मिलेगा।
बाकी ज़्यादा परेशानी है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें।